जनवरी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत का दिन। 71 बरस गुजरने के बावजूद आलमी बरादरी ने कश्मीरियों से किया वादा पूरा नहीं किया। आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में भी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए रैलियां और मुजाहिरे। और असिस्टेंट कमिश्नर पस्तूर ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को मामू बना दिया। एसी पस्तूर को पनाहगाह में कोई पनाहगुज़ीर ना मिला तो अपने ही घरेलू कुक और बल्दिया मुलाजिम को मेहनत कश जाहिर करके तस्वीर बना ली। न्यू न्यूज हकाइक मंजर आम पर ले आया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ने मसनूई अंगूठों की मदद से सैकड़ों मोबाइल सिमें निकलवाने वाला मुलजिम धर लिया। साजिद अली नामी शख्स ने ख्वातीन के 110 मसनूई अंगूठे इस्तेमाल करके 350 सिमें निकलवाई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कंपनी का टारगेट पूरा करने के लिए रबड़ के मसनूई अंगूठे तैयार करके सिमें निकलवाई। उमरकोट के इलाके सामारू में हर तरफ गंदगी के ढेर। गटरों और नालों की सफाई न होने से गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। मुश्किलात से 2-4 शहरियों का टाउन इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। शाहकोट में डेयरी फार्म्स और टेलर्स की मनमानियां जारी। दूध का सरकारी निर्ख फी किलो 80 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद 100 रुपए में फरोख्त जारी। शहरियों का कहना है दूध इतना महंगा होने के बावजूद मिलावट ज़दा है। इंतजामिया सरकारी निर्ख पर दूध की फरोख्त यकीनी बनाए। शहर शहर गांव गांव जारी ने रंग जमा दिए। मरी ने एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली। मानसहरा में 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कागान में 4 बाबू सर टॉप पर 6 फीट तक बर्फबारी। गजर में बर्फबारी का नया स्पेल दाखिल। जलालपुर भटिया में जालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। और कालाम में -3 दर्जा हरारत में स्नो कबड्डी चैंपियनशिप का इनेकाद। चैंपियनशिप में 6 टीम्स की शिरकत। नौजवान ठंड की परवाह किए बगैर बर्फ पर कबड्डी खेलने में मसरूफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के अवाम के हक खुद इरादियत की जमानत दी थी। 71 साल गुजरने के बावजूद आलमी बरादरी ने कश्मीरियों से वादा पूरा नहीं किया। कश्मीरी अब तक गाज़िब भारत के तसल्लुत में कैदियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में भी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए रैलियां और मुजाहरे किए गए। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में रैलियां और एहतजाज। हम क्या चाहते हैं? मुजफ्फराबाद में शदीद बारिश और सर्दी के बावजूद रैली। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन तक मार्च। मुकर्रिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया। मीरपुर आजाद कश्मीर में सेमिनार का इनेकाद। मुकर्रिरीन ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की अदम दिलचस्पी से भारत बेगुनाह कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। कश्मीर बनेगा। बलोचिस्तान के इलाके बेला में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने हुकूमत वक्त और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया कि भारत के मजालिम के खिलाफ एक्शन लेकर मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत दिलाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान के शहरियों ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कॉलेज चौक मार्च किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लगाए। राजनपुर में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की क़यादत में रैली डीसी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सानिया मश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज में ख्वातीन और बच्चे भी शरीक हुए। शुरका ने कारकुनों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। डेरा गाजी खान में मुजाहिरीन ने कमिश्नर ऑफिस का रास्ता ब्लॉक कर दिया। सानिया मश के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दीपालपुर में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत मुजाहरा किया गया।
براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. مصدق ملک اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. مگر ای او بی آئی پہ خاموشی. 24 ارب روپے کا مقدمہ ہے، خاموشی. این آئی سی ایل پہ خاموشی. مالن جبا پہ خاموشی. بی آر ٹی پہ خاموشی. احتساب کمیشن کے آپ کو یاد ہوگا جرنیل صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزراء تک جاتی ہیں. وہ کون وزراء تھے، وہ کون سی کڑیاں اور کہاں گئیں ہتھ کڑیاں؟ خاموشی. ہر طرف ایک خاموشی ہے. تو عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف تو جو آواز اٹھائے وہ تمام کی تمام لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کی، ہماری، آپ کی، اور اس طرف بینچ کے بیٹھے ہوئے تمام پارٹیز جو ہیں وہ جیل، کیونکہ ان کا احتساب ضروری ہے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر. اللہ. سینٹ کا اجلاس جاری تھا. مصدق ملک اس وقت اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہر معاملے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے. معلم جبا میں خاموشی اختیار کی، بی آر ٹی کے معاملے میں خاموشی اختیار کی گئی. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر برف باری. مری نے ایک بار پھر سفید چادر اوڑھ لی. کاغان، بابو سر ٹاپ میں برف کے گالے گرتے رہے. غزل میں بھی برف باری. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. جلال پور بھٹیا میں ژالہ باری سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی. ملکہ کوہسار مری نے ایک بار پھر برف کی چادر اوڑھ لی. روئی کے گولے اترتے دیکھ کر سیاحوں کی خوشی دی. مانسہرہ میں برف پڑنے کا تسلسل تیسرے روز بھی قائم. کاغان میں 4 فٹ، بابو سر ٹاپ پر 6 فٹ تک برف پڑ چکی. دور دور سے لوگ برف باری کا لطف لینے کے لیے شوگران پہنچ گئے. بٹگرام میں بارش برسنے اور برف پڑنے سے موسم یخبستہ. بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند. غیزر میں آج صبح سے برف باری کا نیا سپیل شروع. مظفر آباد کی وادیوں میں ہر طرف برف ہی برف. بالائی وادی نیلم کیل سے تاؤبٹ کے سڑک کی مسلسل بندش کا دوسرا ہفتہ. مزید برف باری ہوئی تو برفانی تودے گرنے کا خدشہ ہے. جلال پور بھٹیا میں ژالہ باری سے سردی اور ٹھنڈ بڑھ گئی. سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا. منڈی بہاؤدین، سرگودھا، فیصل آباد، پنڈ دادن خان، گوجرا، اکاڑا اور ملحقہ شہروں میں بھی بادل خوب برسے. محکمہ موسمیات نے مزید بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے. آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں گزشتہ 3 روز سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے. باغ کے بالا علاقوں میں شدید برف باری سے کئی رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں. موسم کی مزید صورتحال معلوم کریں کہ ہمارے نمائندے اظہر ندیم عباسی سے. جی اظہر، کہیے گا. جی بالکل، ضلع باغ میں گزشتہ 3 روز سے بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہے. گزشتہ 2 روز ہلکی بارش اور برف باری ہوئی، لیکن آج تیسرے روز گزشتہ رات سے شدید برف باری اور بارش جاری ہے. اس وقت جو ضلع باغ کے بالائی علاقے ہیں، لسٹنا، سودن گلی، گنگا چوٹی، نیلا بٹ، ملوٹ، رنگلا، ان علاقوں میں شدید برف باری ہو رہی ہے. مقامی کسان ہیں وہ بہت خوش ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمیشہ پانی کی قلت رہتی ہے اور یہ جو بارشیں ہیں وقت پہ ہو رہی ہیں. ان بارشوں اور برف باری سے ہمیں پانی کی جو کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے، اور ہمارے جو بہار کے موسم میں جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں پانی وافر میسر ہوگا. جی، بارش کے باعث کچھ علاقوں میں بعض کچے مکانات کی چھتیں گر گئی ہیں. شیخو پورہ کے نواحی علاقے سکم میں کچے مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا، جبکہ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبے سے لاش کو نکالیا. ادھر بہاول نگر کے چک 44 فتح میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا. ایک شخص کی حالت تشویشناک ہے. سردی کی لہر نے جہاں ملک کے بالائی علاقوں میں اپنی ہی گرفت بنا رکھی ہے، وہیں ملک کے گرم ترین علاقے تھر پارکر میں بھی پارہ 6 ڈگری تک جا پہنچا ہے. شدید دھند کے باعث لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے مٹھی سے مریم صدیقہ سے. جی مریم، آگاہ کیجیے.
जी, थरपारकर में एक हफ्ते से शदीद सर्दी की लहर है और आज जो है पारा 6 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और चारों तरफ धुंध भी छाई हुई है। सुबह के तकरीबन काफ़ी सारा वक्त गुजर चुका है मगर सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है और देही इलाका जात के जो लोग हैं वो घरों तक महसूर हो चुके हैं। और थरपारकर में जैसे कि हमेशा ही बच्चों की अमवात होती रहती है, तो इस वक्त भी जो है इस सर्दी की लहर से और ये धुंध की वजह से अमवात में जो है इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब जो कोरोना वायरस के मरीज हैं, सांस की तकलीफ जिन लोगों के, उनमें भी शिद्दत आ सकती है क्योंकि चारों तरफ जो है धुंध छाई हुई है और लोग जो अपने घरों को महसूर हुए और जो लोग इक्का दुक्का घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो वो भी गर्म कपड़े पहने हुए अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर पस्तूर ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को मामू बना दिया। एसी पस्तूर को पनाहगाह में कोई गरीब और मुस्तहिक पनाहगुज़ीर ना मिला तो अपने घरेलू कुक और बल्दिया मुलाजिम के साथ पनाहगाह में खाना खाया और सरकारी मुलाजमीन को गरीब मेहनत कर जाहिर करके जाली कार्रवाई कर डाली। डीसी सियालकोट ने भी बगैर तस्दीक जाली कार्रवाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नियो न्यूज ने जाली मुस्तहिक और पनाह गुज़ीनों का सुराग लगाकर हकाइक मंजर आम पर ले आया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोई मुस्तहिक पनाह गुज़ीर ना मिला तो अपने घरेलू कुक और बल्दिया मुलाजिम के साथ पनाहगाह में खाना खाया। उमरकोट के इलाके सामारू में हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। गटर और नालियों की सफाई ना होने से गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी हैं। मुश्किलात से दो चार शहरियों ने टाउन इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। देखते हैं राशिद हनीफ की ये रिपोर्ट। हर तरफ गंदगी और कचरे के ढेर। टाउन कमेटी की गफलत और नाअहली ने समारोह का बुरा हाल करके रख दिया। एक अरसा हो गया गटरों की सफाई भी नहीं की गई। गटर उबलने लगे, गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। लोग कहते हैं कई बार शिकायत की लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गंदगी के अंबार हैं। टाउन इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। टीएमओ तलक कोई भी नहीं सुनता। शहरियों का कहना है सफाई का अमला कई दिन दिखाई नहीं देता। हुक्काम भी टाल मटोल करते हैं, किससे शिकायत करें। टाउन में जाके एप्लीकेशन दो भाई, टाउन वालों को बोलो, जिसको बोलो कोई सुनता ही नहीं है। टाउन कमेटी के रवैये से मायूस शहरियों ने नियो न्यूज से गुफ्तगू में हुक्काम से सफाई के निजाम को जल्द बेहतर बनाने और शहर की हालत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ, कायम खानी, नियो न्यूज समारोह। लाहौर के इलाके कान्हा में मेन सीवरेज बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में जगह जगह खड़े गंदे पानी के बाद शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मजीद जानते नुमाइंदा न्यू न्यूज मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, इस बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका कान्हा 9 में, जहाँ पर वासा का जो पोल है वो खुल चुका है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इर्द गिर्द और चारों अतराफ में पानी ही पानी है। मेरे सामने एक मस्जिद है जहाँ पर नमाजियों को जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना। इस सिलसिले में ये है कि हम तकरीबन 1 माह से ये पानी का मसला है इधर, और लोग मतलब पूरे इलाके के लोग इतने परेशान हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और लोग बेचारे जो है वो अब जूतियाँ उतार के हाथों में पकड़ते हैं और बाहर रोड पे आते हैं। और अब ये सूरत हाल बन गई है कि सीवरेज के पानी की वजह से मेन जो फिरोजपुर रोड है वो भी सारी जो है ना वो पानी में डूबने लगी है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब MD वासा से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को फिलफौर हल करवाया जाए ताकि कान्हा के लोग जो हैं, जो इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो अपने मामूल की ज़िंदगी पर आ जाएं। जी, गोजरा में हर माह बाद असिस्टेंट कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाता है, मगर हाउसिंग कॉलोनी का अरसा 40 साल कबल बिछाया गया सीवरेज सिस्टम आज तक ना बदला जा सका है। तबाह सीवरेज सिस्टम की वजह से आलूदा और बदबूदार पानी सड़कों और घरों तक आन पहुंचा है। मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, सरापा एहतजाज है। आबिद सिंधु की ये रिपोर्ट। सीवरेज का मसला हल किया जाए, सीवरेज का मसला हल किया जाए। गुजरा की हाउसिंग कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम की हालत इंतहाई खराब है। सीवरेज लाइनें बंद और गटरों के ढक्कन टूटने से सीवरेज का पानी गलियों और घरों तक पहुंच गया है। गटरों के ढक्कन न होने से कई बार बच्चे गिर चुके हैं। गंदगी और ताफुन से वबाई अमराज फैल रहे हैं। हमारा मसला सीवरेज का दरीना मसला है। ये तकरीबन 40 साल से पुरानी ये कॉलोनी बनी हुई है, तो हमारे यहाँ पर सीवरेज का कोई मसला हल नहीं किया जा रहा। साडा सब तो बड़ा मसला है जी सीवरेज का। सीवरेज साडी इन्नी पुरानी हो गई है, डैमेज हो गई है, ढक्कने टुटे है, बच्चे गटरां दे विच गिरने का खतरा है। असीं एसी साहब नूं एप्लीकेशन दे चुके हैं, अजे तक बारहा कोई भी इत्ते दा अमल दरामद नहीं होया। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से सीवरेज सिस्टम की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। गोजरा में चंद माह में 4 असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील कर दिए गए, मगर 40 साल पुराने सीवरेज सिस्टम की हालत न बदली। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, नियो न्यूज, गोजरा।
पन्नू आकिल में भी सीवरेज के नाकिस निजाम के बाद शहरियों का जीना महाल हो गया है। 2 साल गुजर जाने के बावजूद आईजी चौक से डिग्री कॉलेज तक पाइपलाइन का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा मलिक से। जी अली रजा, इस बारे आगाह कीजिए। जी, सिंध हुकूमत के महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से पन्नू आकिल शहर के गंदे पानी के नालों और नालियों का पानी निकालने के लिए बाईजी चौक से डिग्री कॉलेज रोड तक 2 साल कबल पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, जो काम 2 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की जानिब से लाखों रुपए मालियत कि जो है पाइपलाइन वो डिग्री कॉलेज रोड पर फेंक कर चले गए हैं तो दोबारा जाहिर ही नहीं हुए हैं। शहरियों ने वजीर आला सिंध और अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो है पन्नू आकिल के जो नालों और नालियों का जो पानी निकालने के लिए इस पाइप लाइन का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को इस सड़क से गुजरने से जो है मुश्किलात पेश ना आ सकें। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि ठिठुरा देने वाली सर्दी में मछली और बारबेक्यू के डिशेस ज्यादा फरोख्त हो रही हैं। झड्डू में शहरियों ने खाने में मछली और चिकन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सूप और अंडे भी ज्यादा फरोख्त होने लगे हैं। शकील मुजाहिद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। जुडो के शहरी इलाकों में यकबस्ता हवाओं और सर्दी की लहर में इजाफे के बाद शहरियों ने बारबेक्यू की दुकानों का रुख कर लिया है। पूरे इलाके में खून जमा देने वाली सर्दी ने डेरे जमा लिए हैं। ऐसे में शहरियों ने मुनफरिद और लज्जत से भरपूर मुख्तलिफ अक़साम की फिंगर, पापलेट और गूंद मछलियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब टेम्परेचर माइनस में जाने के खदशात हैं और इसलिए हम मछली लेने आए हैं और बारबेक्यू एंजॉय करते हैं और उससे सर्दी कम होती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बारबेक्यू की दुकानों पर मकामी शहरी गर्मा गर्म लजीज फिश और चिकन बारबेक्यू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और सर्दी के इस मौसम में तली हुई मछली खाने का जो मजा है वो किसी और मौसम में नहीं। खुद भी खा रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए जो पार्सल भी लेके जाएंगे, क्योंकि सर्दी इतनी है कि बिल्कुल खून जमा देने वाली सर्दी है। यहाँ बारबेक्यू की दुकानों पर रश है, वहीं चिकन सूप और उबले हुए अंडों की मांग में भी इजाफा हो गया है। हालिया आने वाली सर्दी की लहर के बाद हर कोई मछली खा रहा है, बल्कि अपनी फैमिली के लिए पार्सल भी करवा कर लेकर जा रहा है। कैमरा टीम के साथ शकील अहमद मुजाहिद, नियो झुड्डो। पिंडी घेप के यूनियन काउंसिल तुराब बरोला के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जिला अटक और कचवाल को मिलाने वाला रोड टूट फूट कर शिकार तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे अहले इलाका सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। यासिर मकसूद की रिपोर्ट। पिंडी घेप के इलाके बरवाला में सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। बारिश हो जाए तो तालाब का मंजर पेश करती हैं। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड न बनने पर लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इलेक्शन के लिए आते हैं, इलेक्शन वोट लेते हैं, बड़े बड़े वादे करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस गरीब आवाम की जो बुनियादी मसाइल है इनको कोई नहीं देखता। ये जो रोड का मेन मसला है हर बंदे के सामने है और जितने भी MNA और MPA जब भी वोट लेने आते हैं तो हमारी आवाम उनसे एक ही मुतालबा करती है कि हमारी रोड बनवाई जाए। हमारा पसमानदा इलाका है, हमारे लोग शहरी इतने तंग हैं कि यहाँ जीना भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ जनाजे नहीं गुजर सकते, यहाँ बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। साबिक नाजिम यूसी तराब का कहना है वो कोशिश कर रहे हैं, जल्द ये मसला हल हो जाएगा। 2 दफा मैं इसका टेंडर भी करवा चुका हूँ, इस सड़क का, इस गली का, और मैंने भरपूर कोशिश की। इस दफा भी मैंने कोशिश की, लेकिन क्योंकि इलाके में मसाइल ऐसे हैं कि तमाम लोगों को राजी करना जरा मुश्किल हो जाता है। अब हम इंशाल्लाह भरपूर सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन के वक्त तो सियासतदान वादे करते हैं लेकिन मुंतखब होकर गायब हो जाते हैं। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालिबा किया है कि बरवाला में सड़कें बनवा कर शहरियों को उनका बुनियादी हक दिया जाए। कैमरामैन कासिम मलिक के साथ यासिर मकसूद, पिंडी घेप। बहावलपुर के चिड़ियाघर में हिरणों की मौत के बाद विहाड़ी चिड़ियाघर इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो गई है। जानवरों को खुराक और चारे की निगरानी सख्त कर दी गई है। विहाड़ी से मुनव्वर हुसैन रजाना की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बहावलपुर चिड़ियाघर में गैर मेयारी खुराक से जानवरों की हलाकत के बाद विहाड़ी चिड़ियाघर की इंतजामिया मुतहर्रिक। चिड़ियाघर में जानवरों को खुराक और चारा चेकिंग के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर चिड़ियाघर की निगरानी में दिया जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर मियां मुनीर अहमद का कहना है पहले भी हिफाजती इक़दामात पूरे थे, मगर बहावलपुर चिड़ियाघर में हिरन मरने के बाद मजीद सख्ती कर दी गई है। जानवरों की खुराक इसकी तरफ मजीद ज्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो भी चारा आता है, पहले भी ऐसे होता था, अब हमने उसको मजीद सख्ती से चेक करना शुरू कर दिया है ताकि कोई इस किस्म का अल्लाह ना करे ऐसा वाकया दोबारा किसी जगह पे देखने में आए।
چارہ اور خوراک کو ڈاکٹر کی چیکنگ کے بعد نگرانی میں جانوروں کو دیا جاتا ہے. باسی چارے اور غیر معیاری خوراک کو چڑیا گھر میں لانے کی اجازت نہیں. موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے بھی چڑیا گھر کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے. چڑیا گھر کے جانوروں کو صحت مند اور چست دیکھ کر بچے اور بڑے سب کچھ دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ منور حسن، رجانہ، نیو نیوز وہاڑی. خوشاب میں کورونا کے مریض علاج کے لیے دشواری کا سامنا ہے. مہنگے ٹیسٹ اور ادویات باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں. مزید جانیں گے نمائندہ نیو نیوز چودھری سرفراز میکن سے. جی سرفراز، بتائیے گا اس حوالے سے. جی، میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں، جہاں پر کورونا کے مریضوں کو ادویات کے حوالے سے دشواری کا سامنا ہے. ضلع بھر میں کورونا کے مریض مہنگی ادویات باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کورونا کے مریض کہ میرے ساتھ لواقین موجود ہیں. مزید ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے. صفائی کا انتہائی ناقص انتظام ہے. یہاں پر کوئی دوائی یہاں پہ ملتی نہیں ہے. جتنی بھی دوائی ہیں پرچی تھما دیتے ہیں کہ باہر سے جا کے لے لیں. ٹیسٹ اتنے مہنگے ہیں، 4500 روپے، 9000 روپے، 8000 روپے، سارے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ باہر سے کروائیں. یہاں پر اتنا سسٹم خراب ہے کہ پیناڈول کی گولی بھی نہیں دیتے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا کہ کورونا کی ادویات اور ٹیسٹ کو فری اسپتالوں میں کیا جائے. بکھر کے نواحی علاقہ دولت والا کی غریب مریضہ کینسر کے مرض میں مبتلا بیوہ خاتون کے علاج پر گھر کا تمام سامان فروخت ہو چکا ہے. نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے. غریب خاندان علاج کے لیے مخیر حضرات کا منتظر ہے. رپورٹ کریں گے ملک سجاد سیال. بھکر کے نواحی علاقے دولت والا کی رہائشی بیوہ خاتون کینسر کے خطرناک مرض میں مبتلا ہے. علاج معالجے کے لیے گھر کا سارا سامان بک چکا. گھر میں رہ گئے تو صرف فاقے. غریب خاتون کا کوئی پرسان حال نہیں. غریب عورتیں جی اپیل کرنا چاہتے ہیں. 5 سال تو کینسر کی تکلیف ہے جی. اللہ خاون فوت تھے، اللہ سوائے نے کوئی آسرا کو نہیں. اگر وزیر اعلیٰ تک اپیل تھی سکتی تو مہربانی کی تھی. لاچار مریضہ علاج معالجے کے لیے کسی مسیحا کی منتظر ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک سجاد سیال، نیو نیوز، منکیرا، بھکر. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ بھاون نگر میں آنے والے بھارتی لنگور کو محکمہ وائلڈ لائف عملے نے قابو کیا، لیکن چالاک جنگلی جانور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. بھارت سے آنے والے لنگور کو 2 روز کی محنت کے بعد قابو کیا گیا، مگر چالاک لنگور محکمہ وائلڈ لائف عملے کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا. رہائشی علاقوں اور بازاروں میں دن دناتے لنگور نے خوف و ہراس پھیلا دیا. شہریوں نے مشورہ دیا ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف ریسکیو 1122 کی مدد لے تاکہ لنگور کو جلد از جلد قابو کیا جا سکے. شاہکوٹ میں ڈیری فارمز اور ریٹیلرز کی منمانیاں جاری ہیں. 80 روپے فی کلو سرکاری نرخ کے بجائے دودھ 100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنا مہنگا ہونے کے باوجود دودھ ملاوٹ زدہ ہے. مزید جانتے ہیں شاہکوٹ سے نمائندہ نیو نیوز کامران علی سے. جی کامران، آگاہ کیجیے. جی بالکل، شاہکوٹ میں ڈیری فارمرز اور ریٹیلر کی جو منمانیاں ہیں وہ عروج پر پہنچ گئی ہیں. شاہکوٹ میں سرکاری نرخ کے مطابق فی کلو 80 روپے میں فروخت ہونے والا جو دودھ ہے وہ 20 روپے میں اضافے کے ساتھ 100 روپے میں جو شہری ہیں خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو خریدار ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری ہے، اس سے بات کرتے ہیں. شاہکوٹ میں جی تمام دودھ فروش جو ہیں جی وہ اپنی من مرضی کر رہے ہیں. 100 روپے کلو دودھ تو دے رہے ہیں، 7 پائیا پانی گفٹ ڈال کے بھی دے رہے ہیں جی پورا. اور متعلقہ انتظامیہ بالکل سوئی ہوئی ہے، خاموش خرگوش کی نیند. خان صاحب 24 سال جدوجہد کے بعد آپ جیسے لیڈر کو شیر کو لے کے آئے، لیکن صاحب سے آج بھی ہم محروم ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جی ٹنڈوالا یارڈ میں سردی کی شدت بڑھتے ہی چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے. خواتین کو گھروں میں کھانا بنانا میں مشکل ہو رہی ہے. گیس پریشر میں کمی اور لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. دیکھتے ہیں سید غلام حیدر بخاری کی یہ رپورٹ.
गैस नहीं आ रही, खाना कैसे पकाया जाए? खवातीन की उलझन सुलझने में नहीं आ रही। टंडू अलाहियार में सर्दी में गैस की लोड शेडिंग है। जहां गैस मैसर है वहां प्रेशर इंतहाई कम है। इसके बायस खाना तैयार करना मुश्किल हो गया। शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। यहाँ से थकार के घर जाते हैं, ना घर में अब खाना टाइम पे मिलता है ना कुछ। हम जिला टंडू अलाहियार की इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि गैस का प्रेशर को बहाल किया जाए। सुई सदरन गैस कंपनी टंडू अलाहियार के हुकाम का कहना है सर्दी के बायस गैस प्रेशर में कमी आई है। कोशिश है गैस प्रेशर बहाल कर दिया जाए। सार्फिन का ये होता है कि चूल्हा भी जले, जनरेटर भी चले। इतना तो उसने सैंक्शन ही लोड नहीं करा कि चूल्हा भी जले और जनरेटर भी चले। टंडू अलाहियार में जो है ना बाकी लो प्रेशर, लेकिन मैं अभी काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह प्रेशर सेट हो जाएगा। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि उन्हें बर वक्त खाना मुयसर हो सके। कैमरामैन शाहरुख के साथ सैयद गुलाम हैदर बुखारी, नियो न्यूज, टंडू अलाहियार। उधर सक्खर में सीएनजी स्टेशन मालिकान और मेहनत कशों का सुई गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सुई गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। गैस की अदम फराहमी के खिलाफ सीएनजी स्टेशन मालिकान और मजदूरों ने जीएम सुई गैस के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया। मुकर्रीन का कहना था कि सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई बंद होने से कारोबार ठप हो गया है। मेहनत कश बेरोजगार हो रहे हैं। सुई गैस हुकाम की यकीन दहानी पर अपने स्टेशन RLNG पर मुंतकिल किए थे। इसके बावजूद सप्लाई बंद कर दी गई। सुई गैस हुकाम अदालत आलिया का हुक्म इम्तना भी मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स के बानी एयर मार्शल रिटायर अजहर खान का आज यौम वफात है। उनकी तीसरी बरसी पर दुआया तकरीब का इनकाद भी किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज हारून तनोली से। जी हारून तनोली, कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नवाशहर में मौजूद हूँ जहाँ फादर ऑफ एयरफोर्स एयर मार्शल असगर खान की तीसरी बरसी जो है मनाई जा रही है। उनकी मरकत पे मुख्तलिफ दूर दराज इलाका जात से लोग जो है उनका तांता बंधा हुआ है वो आ रहे हैं। इस वाले से हमारी उनकी चाहने वालों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को दिफाई एतबार से, पाकिस्तान को माशी एतबार से, पाकिस्तान को सियासी और समाजी एतबार से बहुत आगे लेकर गए हैं। ऐसे लोग जो हैं वो मुद्दों बाद पैदा होते हैं और इनकी जो कुर्बानी है वो सुनहरी अरूफ से ताहयात लिखी जाएंगी, क्योंकि इन्होंने मुल्क की दिफाई एतबार से, मुल्क के माशी एतबार से और मुल्क के सियासी और समाजी एतबार से जो किरदार अदा किया है वो सबके सामने है। जी, सरसों का साग और मकई की रोटी सर्दियों के मौसम में लजीज खानों में से एक है। लिया में लोगों का ये पसंदीदा पकवान है। यहाँ की नकद आवर फसलों में भी सरसों और बाजरे को कलीदी अहमियत हासिल है। सैफर रहमान की रिपोर्ट देखिए। साग सर्दियों की सौगात और देहात की मकबूल डिश है। ग़िज़ाइयत और विटामिन से मालामाल साग चावल और मकई की रोटी से और भी लजीज हो जाता है। सरमीना साग जी को गंदलाना साग आखा वेंदा है, इसको असां बड़े शौक नाल खाने आ ते ये अगर बाजरनी रोटी होवे ता ये सड़े बाल भी नाल खाने ते ये ग़िज़ाइयत ते भरपूर है ते नाल ताकत से बेइंतहा है। सरसों के साग में मसाले नहीं डाले जाते बल्कि नमक, अदरक, हरी मिर्च और मेथी से मिलाकर पकाया जाता है। इसे टीन पैक में अपने प्यारों को बैरून मुल्क भी भेजा जाता है। सारे जेडे दूर दे लोग हैं शहर दे बहुत पसंद करन, बल्कि उन्हें दी डिमांड होती है सर्दियों के विच कि सागो साग भेजो, असा पका के आप भी खाने हैं, उन्हें कोई भेजने हैं। सर्दियों में सरसों के साग और चावल की रोटी से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। कैमरा टीम के हमरा सैफुल रहमान, नियो न्यूज, लिया। कलाम में -3 दर्जा हरारत में स्नो कबड्डी चैंपियनशिप का मेला सज गया है। नौजवान बर्फ पर कबड्डी खेलने में मसरूफ हैं। कबड्डी चैंपियनशिप में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नुमाइंदे हारून सिराज कलाम शाही ग्राउंड में मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कहिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वादी कालाम में हूँ और यहाँ पे तीसरी स्नो यूथ कबड्डी का इनेकाद किया जा चुका है और इस वक्त उसका बाकायदा आगाज भी हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अजीज कालामी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसका बुनियादी मकसद क्या है इस टूर्नामेंट के आगाज का। जी, इस टूर्नामेंट के इनेकाद का जो बुनियादी मकसद है वो इलाके में विंटर टूरिज्म को प्रमोट करना है, उसको फ़रोग देना है। पिछले साल और उससे अगले साल हमने करवाया था, उसके समरात जो है
इस साल आप लोग देख रहे हैं वादी कालाम में विंटर टूरिज्म जो है वो काफ़ी हद तक जो है प्रमोट हो चुकी है। जो समर सीजन था उससे ज़्यादा सयाह जो है वो विंटर में कालाम आना शुरू हो गए हैं। कालाम में के बर्फीली पहाड़ों में जो है ये खेल इस वक्त जारी है, जो कि 2 दिन तक ये जारी रहेगा। बड़ी तादाद में सयाह है वो भी इस खेल से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ पे मौजूद है। जी, और अब जिक्र करते हैं कुछ तलाई जेवरात का जो गरीब तबके के लिए ख्वाब बनकर रह गए हैं। सोने की कीमतों में इजाफे से मसनूई ज्वेलरी का शादियों में भी इस्तेमाल बढ़ गया है। सोने की ताजर भी महंगाई से परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं लिया से नासिर हयात। गरीब तबके के लिए सोने के जेवरात की खरीदारी ख्वाब बनकर रह गई। आए रोज सोने की कीमत में इजाफे से खरीदार और दुकानदार परेशान। शादी ब्याह पर खवातीन तलाई जेवरात के बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने पर मजबूर हैं। हर तबके के लोग जो है ना वो इसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो फीमेल का एक प्रॉब्लम होता है कि उनको मैचिंग चीज़ें चाहिए होती हैं, इस वजह से वो इसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लाइक करती हैं। दुकानदारों का कहना है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के इस्तेमाल का रुझान बढ़ने से तलाई जेवरात के कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। छोटे दुकानदार पिस कर रह गए हैं। सोना बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से लोग अपने शादी ब्याह और दीगर ज़रूरियात जो हैं जेवर हैं वो आर्टिफिशियल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोने का जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल सतह पे भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तलाई जेवरात जहां खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, वहीं इन्हें माली मुश्किलात का साथी समझा जाता है, जिन्हें फरोख्त करके अपनी वक्ती जरूरत पूरी की जा सकती है। कैमरा टीम के हमराह नासिर हयात, नियो न्यूज़, लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो।